प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है? तो 140। 140 को आप गुणनखंड कर लीजिए। 140 को गुणनखंड करिएगा, 140 को कितना हो जाएगा? 2 से करिए, 2 7 14 हो जाएगा ना इतना, 170 70 दूना 140 हो जाएगा। फिर 2 से करिएगा तो कितना हो जाएगा? 35 दूना 70 होता है। अब कितना हो जाएगा? अब कितना होगा? तो 5 से कर सकते हैं, 5 7 35, ठीक है। तो 5 7 35, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 140 में, 140 में क्या लिख सकते हैं बाबू? आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब हो जाएगा 2 कितने बार है? 2 बार है, तो 2 के मूड़ी पर सिर पर 2 यानी 2 घात दे दीजिए और 5 गुणे 7, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 2 बनाइए। ऑप्शन नंबर 2 में है 156। तो 156 है, तो 156 को भी आप तोड़ सकते हैं। 156 को 2 से करिए, 2 7 14, 1 बचेगा, 1 16, 2 8 16। फिर 2 से तोड़िए, 2 3 6 और कितना बच जाएगा? 2 3 6 हो गया, तो 1 बचेगा, 18 2 9 18। फिर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 3 से, 3 एकम 3 है, 3 तरीका 9 हो गया। अब 156 बराबर आप लिख सकते हैं 2 कितने बार आया है? 2 बार। 3 कितने बार आया है? 1 बार। और 13 कितने बार आया है? 1 बार, ठीक है। तो आप इसको क्या क्या लिख सकते हैं? 2 कितने बार है? 2 बार। 2 के घात 2 दे दीजिए, गुणा 3, 1 बार है तो 1 रहेगा, और गुणे 13, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। फिर आप यहाँ ऑप्शन 3 बनाइए। देखिए ऑप्शन 3 में, यहाँ ऑप्शन 3 होना चाहिए, ऑप्शन 3 होना चाहिए। तो ऑप्शन 3 में है 38 और 25, 38 25। अब इसको सबसे पहले यहाँ आप तोड़िए, इसको गुणनखंड करिए। 38 25 को करिएगा तो कितना हो जाएगा? सबसे पहले 3 से करिए, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 2 2 22, 3 7 21 हो जाएगा, 1 3 5 15 हो जाएगा। फिर 3 से करिए, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 1 बचेगा, 3 5 15, ठीक है। अब 5 से करिए, क्योंकि इधर 5 अंतिम छोर में लास्ट डिजिट कितना है? 5 है। तो 5 5 8 4 2 5 25। फिर 5 से कट जाएगा क्या? 5 से फिर कटाइए, 5 के एकम 5, 3 5 7 35, ठीक है। 17 से कट गया। अब लिखिएगा 38 25 बराबर कितने बार आया है? 3 कितने बार है? 2 बार। 5 कितने बार है? 2 बार। और 17 कितने बार है? 1 बार। तो अब 3 2 बार है, 3 के सर पर 2 यानी 2 घात कर दीजिए, और 5 2 बार है तो इसके सर पर फिर इसका बेस तोड़िएगा, तो 5 गुणे 5 हो जाएगा, और ये 17 हो गया। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए ऑप्शन नंबर 4 लिखिए। ऑप्शन नंबर 4 में आ जाइए आप। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है 5005, ठीक है। ऑप्शन नंबर 5 में 00, तो अब इसको आप तोड़िए। आप तोड़िएगा तो 5005 में यानी 5005 में 5 से करिए, तो 5 से करिएगा, 5005 को 5 से करिएगा, तो 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब क्या करिएगा कि 7 से करिए, चूँकि विषम संख्या के लिए 3 से नहीं कटेगा, तो 7 एकम 7 यहाँ हो जाएगा, 3 0 30, 7 चौक 28, और 2 1 21, 7 तरीका 21। फिर बच जाएगा आपको, किससे कटेगा ये? 7 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। जब 7 3 नहीं से कटेगा तो 9 से कटेगा ही नहीं, तो 11 से जाइए, 11 एकम 11। अब बचेगा 3 33, 11 3 33, एकदम बिल्कुल सही कटा है। 5005 बराबर कई बार 5 आया है? तो 5 1 बार है, और उसके बाद क्या है जी? 5 1 बार है। फिर आपका 7 गुणे 7 1 बार है, गुणे 11 1 बार है, गुणे 13, ठीक है। ये यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं है कि आप घात दीजिएगा, ठीक है। अब आप बनाइए 5 नंबर, ऑप्शन 5।
ऑप्शन 5 बनाइए। तो ऑप्शन 5 में देखिए आप, ऑप्शन 5 में दिया है 7 4 2 9, ठीक है। इसमें फिर आप क्या करिए कि इसको कटाइए, पहले गुणनखंड करिए, इसको गुणनखंड करिए। तो ये 7 4 2 9, 3 से तो कटेगा ही नहीं, 3 से नहीं कटेगा, और 3 से नहीं कटेगा तो 9 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा। इसको 17 से चलिए, तो 17 से चलिएगा तो 17 चौका 68, तो 14 में से 8 गया 6, 62 हो जाएगा, 62 हो जाएगा, 62 बचेगा, 62 बच जाएगा। तो अब हो जाएगा 17 तिया 51, कितना बच जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, 1 11 हो जाएगा, 19, ठीक है। तो 17 7 119 हो गया। अब आप कटाइए इसको, 17 से हो गया तो 19 से कटाइए, 19 से 43 हिले है, 19 दूना 38, कितना 13 में से 8 गया 5, अब शेष क्या बच जाएगा 7। तो 19 से 19 दूना 38 हो जाएगा, 57, 19 तिया 57 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है। अब देखिए इसमें है क्या, हल में हम लोग एक 26 है और 91 है। 26 91 को हल करें तो 26 91 को हल करते वक्त हमने क्या देखा, 26 को गुणनखंड करिए, तोड़िए इसको, तो 1 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 होता है ना, ऐसे कर दीजिए। फिर और 91 को तोड़िए, तो 91 1 गुणे 7 गुणे 63 91। अब इसमें जो कॉमन है, जो दोनों में है, वही HCF होगा। लिख सकते हैं 26 और 91 का HCF बराबर 13 हो जाएगा। फिर 26 और 91 का LCM कौन होगा, जो कॉमन है वो एक बार रहेगा, शेष जो नहीं मिल रहा है वो सब में गुणा हो जाएगा। तो 2 नहीं है इसमें मिल रहा है, 26 वाला में केवल 2 है, तो 91 वाला में 2 नहीं है, जो नहीं मिल रहा है उसको लिख लीजिए। तो 2 और 7 को लिखिए, और जो कॉमन हो गया, जो दोनों में मिल गया, अर्थात HCF लिख लेना है। तो ये हो गया आपका 7 दूना 14, और 14 यहाँ लिख देते हैं, 7 दूना 14, 14 तिया 42 के 2, और 14 और 4 18, ये आपका इसका आंसर हो गया। फिर आप चलते हैं, ये ऑप्शन नंबर 1 था, अब ऑप्शन नंबर 2 में चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, यहीं लिख देते हैं ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ लिखते हैं, 510 है और 92 है, ठीक है। तो 510 को गुणनखंड करते हैं, 510 को, तो ये 510 को तोड़ेंगे तो ऐसे तोड़ देते हैं, 51 गुणे 10 कर देते हैं। फिर 63 51 और ये 2 पचे 10। अब इसको सजा लीजिए आरोही क्रम में, 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13। अब आप तोड़िए, इस गुणनखंड करिए 92 को, तो 92 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 23, 23 दूना 46, 46 दूना 92, 23 दूना 46, 46 दूना 92, ये आपका 2 नंबर है। तो इसमें भी आप लिख सकते हैं यहाँ 510 और 92 का HCF बराबर, जो मिल गया कॉमन है। तो देखिए 2 इसमें भी आया है, 2 इसमें भी, मतलब ये नहीं देखना कि इसमें
एक बार आया है, इसमें 2 बार आया है, तो जितने बार ऊपर होना चाहिए उतने ही बार नीचे वाला में होना चाहिए, अर्थात जितने में 510 में जितने बार आना चाहिए उतना ही बार 92 वाला में भी आना चाहिए। तो अब इसमें 1 बार आया है, इसमें 2 बार आया है, तो हम 1 का कॉमन लेंगे, तो 1 मिल गया, तो 2 हो गया इसमें। और कोई संख्या देखिए जो इसमें मिल रहा हो, तो इसमें नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसलिए HCF यही होगा। और LCM अब देखिए कौन कौन होगा। LCM में अब 2 जो मिल गया उसको लिख लो, और जो नहीं मिला तो नहीं मिला, तो एक और 2 है जो नहीं मिला है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 13 है, फिर 23 है। सबका गुणा करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, 23,460, 23,460 प्राप्त होता है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 3 बनाएंगे। अब ऑप्शन नंबर हम लोग 3 बनाएंगे, ऑप्शन 3 बना लेंगे। ऑप्शन 3 में क्या दिया है, तो 336 और 54 दिया है। ठीक है, इसका गुणनखंड कर लीजिए यहाँ 336 का, 2 से करिए, 2 एकम 2, 13 होता है, 2 छक 12, 1 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से करिएगा, 2 8 16, 2 चौका 8 हो जाएगा। फिर 2 से 2 चौका 8, 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर 2 दूना 4, 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर 3 से करिएगा, 3 सते 21 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 7 त्रिके 21 दूना 42, 42 दूना 84, 84 दूना 168। ठीक है, फिर आप क्या करिएगा, 54 का भी कर सकते हैं, 54 का भी कर सकते हैं। तो 2 से 27 दूना 54 होता है। फिर यहाँ 3 से कर सकते हैं, 29 27 3। ठीक है, ये आपका इसका गुणनखंड है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ 2 कितने बार है, तो 1 2 3 4 गो है, तो यहाँ 4 गो 2 लिख सकते हैं। फिर यहाँ लिख सकते हैं 3 गुणे 7। ठीक है, 3 गुणे 7, 3 गुणे 7 हो गया। फिर यहाँ लिखेंगे आपका 54 बराबर लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब आपको देखना है कि इसमें मिल कौन कर रहा है, तो 336 और 54 का HCF, इसमें मैचिंग कौन कर रहा है, एगो 2 है, जैसे इसमें ये मैचिंग कर रहा है। फिर 3 में ये मैचिंग कर रहा है, और वो कहीं तो 3 है नहीं, नीचे वाला में तो मैचिंग नहीं कर रहा है, तो ये 1 2 और 3 यानी 6 हो जाएगा HCF। और 336 और 54 का LCM अब हो जाएगा। जो मिल गया वो तो लिखना है, जो नहीं मिला है तो 3 गो 2 बचा है, 1 2 3, और कई गो 3 1 2 2 गो 3 बच गया है, तो 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, 72 हो गया, 72 हो गया, 72 6, 6 दूना 12 के 2, 42, 7 छक 42 और 7 9 4। ठीक है, ये 3 नंबर में क्वेश्चन जो है, ये 3 नंबर में अब इसमें क्या किया गया कि अब मान लीजिए कि जो ये है, ये 2 गो नहीं है मैचिंग, तो दोनों लिखा गया है। फिर ये 3 गो है, तीनों लिखा गया है। ठीक है, एक 7 है, 7 लिखा हुआ है। अब आगे आप आते हैं तो इसमें से 2 ये 3 मिला हुआ है ना, तो इसको लिख सकते हैं 2 3, इसको भी लिख सकते हैं। अब इसको गुणा करिएगा, तो गुणा करिएगा तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिका 24, 24 24 तियाँ गुणा कर लीजिए, 24 तियाँ गुणा कर सकते हैं, 24 तियाँ 4 3 12 के 2, 3 दूना 6 और 1 7, 24 तियाँ 72 हो गया। फिर 3 से गुणा करिएगा, 3 दूना 6 होगा, 7 त्रिका 21 हो जाएगा। फिर 7 से करिएगा, 7 छक 42 के 2 हो जाएगा, 7 छक 42 के 2, 7 एकम 7 और 4, 7 4 11 के 1, 7 दूना 14 और 1 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और फिर यहाँ 2 यानी ये टोटल आ गया आपका
30 24, ठीक है। कितना आ गया 30